एक गांव में मनोज और उसकी पत्नी कीतिका और उन दोनों का एक बेटा जिसका नाम चीटू रहता था। मनोज हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है। कीतिका और उसका बेटा दोनों घर में रहते हैं। तब कीतिका अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से चली जाती है। तब दोनों स्कूल की तरह जाने लगते हैं। तब दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। चीटू स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और कीतिका स्कूल से जाने लगती है। कीतिका घर की ओर जाने लगती है। कीतिका घर में पहुंच जाती है। कीतिका घर में पहुंचते ही फोन में किसी से बात करती है। संतोष जी, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। संतोष, तुमने खाना खा लिया और तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं अब मनोज के साथ नहीं रहूंगी, मैं उसे तलाक दूंगी और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मेरी बात सुन रहे हो ना संतोष जी? तब मनोज काम करके घर की ओर जाने लगता है। मनोज घर में पहुंच जाता है। मनोज घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी फोन में बात कर रही होती है। तब मनोज अपने पत्नी के पास जाता है। तब उसकी पत्नी फोन कॉल को काट देती है। तब मनोज अपनी पत्नी से बोलता है, कीतिका, तुम मेरे आते ही फोन कॉल को क्यों काट दी और तुम किससे बात कर रही थी और तुम्हारा चेहरा डरा हुआ क्यों है? मुझे बताओ कीतिका। मनोज जी, वह मेरी माँ थी और तुम्हारे आते ही फोन कॉल नहीं काटा। माँ से पूरी बात करके फोन काटा और मैं तुम्हें अचानक देखा तो डर गई और तुम मुझे डराने और सवाल पूछने का बहुत शौक है ना? मनोज हाथ पैर धोकर अपने कमरे में चला जाता है। मनोज को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। मनोज डिसाइड कर लेता है कि कल काम में जाने के बहाने वह अपनी पत्नी पर नजर रखेगा। शाम हो जाती है। चिंटू की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। चिंटू स्कूल से घर की ओर जाने लगता है। चिंटू घर में पहुंच जाता है। तब कीतिका चिंटू से बोलती है, अरे ओ चिंटू बेटा, तुम स्कूल से आ गए और तुम्हारे मास्टर तुम्हें आज क्या क्या पढ़ाया मुझे बताओ बेटा। और तुम्हारा टिफिन खत्म किया ना? और तुम्हारे दोस्त ने तो नहीं खाया ना? माँ, आज स्कूल में बहुत मजा आया और आज मास्टर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मेरा टिफिन मैं और मेरे दोस्त मिलकर खाया। रात हो जाती है। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मनोज काम में जाने के बहाने से घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिंटू भी घर से बाहर स्कूल चला जाता है। तब कीतिका अपने बेटे और पति के जाते ही फोन लगाने लगती है। मनोज दरवाजे से अपनी पत्नी की बात सुन रहा होता है। बाबू, आई लव यू। तुम कैसे हो? मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ ना बाबू। मैं ना अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। मुझसे वादा करो कि मुझे यहाँ से ले जाओगे। मनोज अपनी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है। तब मनोज अपनी पत्नी के पास जाता है। मनोज अपनी पत्नी से बोलता है, अरे ओ बदचलन औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दूसरे आदमी से बात करते हुए और तुम उसे आदमी से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए मुझे तलाक देना चाहती हो। मेरे और हमारे बेटे के बारे में नहीं सोचा। तेरी जैसी औरत औरत कहलाने के लायक नहीं है। तू जाना है तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। जा रंडी साली। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी महिला को अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मर्द के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाता है तो वह महिला पत्नी कहलाने का हक छोड़ देता है और उसे समाज में गंदी नजर से देखते हैं। मेरे हिसाब से उस महिला को रंडी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आदमियों को सही लड़की चुनना चाहिए। समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।